दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको बता दूं, मैं ऑलरेडी मैंने ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट वीडियो बना दिया है। उसके बाद मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वन शॉट वीडियो बना दिया है। और आज हो सकता है, अगर आपने प्यार और सपोर्ट अगर इस वीडियो पे बहुत ही दिखाया, तो आज हो सकता है कि 9:30 के आसपास आपको मेंसुरेशन का वन शॉट मिल जाए, तो जिससे आपकी जो जिंदगी है, ज्योमेट्री वाला जो डर है, उसमें ऑलरेडी जो 3 लेसन सबसे डिफिकल्ट है वो आपका कवर हो जाए। तो आप कमेंट में जैसा रिस्पांस दिखाओगे उस तरह से मैं भी अपना टाइम निकाल के आपको मेंसुरेशन का 1 घंटे का ऐसा वीडियो बना के दूंगा कि उस वीडियो को देखने के बाद आपको बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे इस वीडियो का सबसे बड़ा एम ये है कि कैसे हम अपने साइंस 2 के सिलेबस को 2 से 3 घंटे में कवर करें। मैंने तो यहाँ पे 3 घंटा लिखा है थंबनेल में, पर अगर आप अच्छे से अगर सिस्टमैटिक अगर आप फोकस करोगे तो 2 घंटे या 2.5 घंटे में पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। ये तो सुनने में एक मजाक वाली बात लगती है, पर इसको आप कर सकते हो। कैसे कवर करना है ध्यान दो। देखो, अपने पास टोटल 10 लेसन है। इस 10 लेसन में सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लेसन नंबर 9 कवर कर दो और बाद में लेसन नंबर 10 कवर कर दो। ये 2 लेसन ईवीएस के हैं, जिससे हमारे 2 लेसन कवर हो जाएंगे। अब कैसे कवर करना है 2-3 मिनट में आगे मैं बताऊंगा। बस कौन से क्वेश्चन को पढ़ना है, ऐसे क्वेश्चन को, सर फास्ट क्वेश्चन को कैसे पढ़े। कल ऑलरेडी ओमकार सर ने एक वीडियो बनाया था, रात के टाइम पे वो वीडियो आया। अगर आपने नहीं देखा तो उसे आप देख लोगे, कैसे आपको ब्रीफ आंसर्स को लर्न करना है। एंड देन इसके बाद हम फोकस करेंगे लेसन नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। एंड बाद में ये जो बचे हुए 3 लेसन है उसको मैं कैसे बताऊंगा, 1 बाय 1 अभी चीजों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ध्यान दो यहाँ पे। देखो दोस्तों, ये लेसन नंबर 1st है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। सबसे पहले देखो, एमसीक्यू वो सबका पार्ट तो आपको कवर करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट आपको दिख रहा है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। इसके डेफिनेशन फटाक से कर लो, बाकी कुछ इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस डेफिनेशन फटाक से कर लो। मैंने इसके पहले भी वीडियो बनाया है, उसमें भी आप देख के कर सकते हो, या तो यहाँ पे भी लिखा है द प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। तो ऐसे फटाफट इसके डेफिनेशंस को जल्दी जल्दी आपको कवर कर लेना है। पर एक चीज हमेशा याद रखना है कि जब भी आप डेफिनेशन को कवर कर रहे हो तो साथ में आपको डायग्राम देखते जाना है कि ये डायग्राम, ऐसा वाला डायग्राम किसका है, ट्रांसक्रिप्शन का है। हो सकता है कि कल ऐसा डायग्राम आया और आपको नेमिंग लिखने के लिए आया, क्योंकि साइंस 2 का पेपर पैटर्न अब चेंज हो चुका है। यहां पे अगर आप आओगे बुक में, यहां पे नीचे एक म्यूटेशन का क्वेश्चन है कि व्हाट इज म्यूटेशन। जस्ट उसका फटाक से डेफिनेशन कवर कर लो। एंड म्यूटेशन की वजह से कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, सिकल सेल एनीमिया। देन आप आगे आ जाओ इवोल्यूशन के ऊपर, बस आप डेफिनेशन एक बार पढ़ लो कि इवोल्यूशन का डेफिनेशन क्या है। देन आगे आ जाओ, हाँ, ये जो इसके ये एविडेंसेस है, बस एविडेंसेस के नाम आपको पता होना चाहिए। उस एविडेंसेस में आपको कौन सा वाला एविडेंसेस को अच्छे से पढ़ लेना है, वेस्टिजियल ऑर्गन। अब सर आप बोलोगे सर वेस्टिजियल ऑर्गन को कैसे याद करें, हमें याद नहीं होता है। अब कौन से भी यहाँ पे इतने सारे पार्ट दिख रहे हैं ना, ये देखो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, देखो यहाँ पे लिखा है डीजनरेटेड और अंडर डेवलप यूजलेस ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन। नहीं समझ में आ रहा है, दिमाग में रखो, बस इतना वर्ड याद रखो, यूजलेस ऑर्गन। बस अगर लास्ट टाइम पे आप पढ़ रहे हो, फटाफट अपने सिलेबस को कवर करना है, तो बस दिमाग में आप रखो यूजलेस ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन। हो गया ना एक पॉइंट। कोई भी क्वेश्चन आएगा, हमें बस कितने पॉइंट्स लिखने हैं, 4 पॉइंट्स लिखने हैं दोस्तों। बस 4 पॉइंट्स अगर हमने लिख दिया तो हमें पूरे के पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। फर्स्ट पार्ट हो गया बहुत इजीली। देन आप आगे देखो कि ये जो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखोगे अच्छे से, यहाँ पे अपेंडिक्स एक एग्जाम्पल है। अपेंडिक्स के ऊपर एक पॉइंट लिख दो कि अपेंडिक्स विच इज यूजलेस टू ह्यूमन बट इट इज यूजफुल इन रूमिनेंट्स, यहाँ पे मिला। तो आप बस एग्जाम्पल भी याद रखोगे। सर पहला वाला बस हमें क्या याद रखना है, यूजलेस ऑर्गन। दूसरा वाला क्या एग्जाम्पल याद रखना है, अपेंडिक्स। तीसरा वाला एक और याद रख लो, अगर आप याद करना चाहते हो तो ईयर पिन्ना को याद कर लो। देन इसके बाद आप आगे ऐसे ही बहुत सारे आगे एग्जाम्पल नीचे और भी दिए, तो ऐसे 2-3 एग्जाम्पल्स लिखोगे, अपने आप आपका पॉइंट कवर हो जाएगा। और एक आध पॉइंट आप इसमें से और देख लो, हो गया काम खत्म। तुरंत आपको आगे बढ़ते जाना है। ऐसे ही अगर आप चीजों को कवर करते जाओगे तो आप फटाफट अपने सिलेबस को कवर कर लोगे। अब देखो मैंने डायग्राम देख लिया, हाँ, यहाँ पे बस आप फ्यूल का डेफिनेशन देख लो, बस बाकी कुछ नहीं करना है। देन आगे आ जाओ, हाँ, ये बहुत अच्छे से पार्ट करना है कनेक्टिंग लिंक का। इस डायग्राम को अच्छे से देख लो कि डकबिल जो प्लेटिपस जो है, बाद में लंग फिश है, बाद में पेरिबेटस है, वो कैसा दिखाई दे रहा है। तो उसको फर्स्ट डायग्राम को अच्छे से समझ लो, क्योंकि हो सकता है ये डायग्राम बन के आए और आपको नेमिंग लिखने के लिए आए। देन इसके बाद इसके पॉइंट्स, अब देखो यहाँ पे भी डेफिनेशन लिखा है। यहाँ पे देखो सम प्लांट एंड एनिमल्स फॉर द सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बाय विच दे कैन बी रिलेटेड टू 2 डिफरेंट ग्रुप।
तो दिमाग में बस क्या याद रखना है, टू डिफरेंट ग्रुप, ये मेन वर्ड्स बस दिमाग में याद रखोगे ना, बस इतना याद करके बस पहुंच जाना कि टू डिफरेंट ग्रुप है। हाँ, और बस एग्जांपल्स, और अगर इसका तो मैंने ट्रिक वीडियो बनाए हुए हैं ऑलरेडी, अगर आपने ट्रिक वीडियो को अगर आप देख लोगे तो उससे भी आपका काम हो जाएगा, पर अगर आपने ट्रिक वीडियो नहीं भी देखा तो आप 2-2 मिनट में इसको कवर कर लो फटाफट, देन इसको करने की जरूरत नहीं। हाँ, यहाँ पे देखो डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इसके अंदर आपको थ्योरी पता होनी चाहिए, यहीं पे थ्योरी के पॉइंट्स लिखे हुए हैं। एंड देन इसके बाद आपको ऑब्जेक्शन, जो मैंने इस बार आईएमपी दिया था बोर्ड एग्जाम्स में, ऑब्जेक्शन आए हुए थे, तो ये ऑब्जेक्शंस अच्छे से कर लेना, बहुत इजी ऑब्जेक्शंस है। देखो पहला वाला क्या, नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली द फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। तो आप बस यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन वर्ड याद करो कि ऑब्जेक्शन में मैं नेचुरल सिलेक्शन लिखूंगा कि नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली द फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। अगर आज आगे का नहीं आ रहा है लिखने तो बस याद रखना नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, ऐसे करके 1-2 बार आप पढ़ोगे याद हो जाएगा। देन दूसरा वाला पॉइंट भी है, तीसरा वाला भी पॉइंट है। देन इसके बाद हाँ, लेमार्किज्म, देखो अभी तक मैंने आपको क्या बोला है, वेस्टिजियल ऑर्गन कर लो उसका, कनेक्टिंग लिंक के बस क्वेश्चन कर लो, और लास्ट में ये दे रहा हूं कि लेमार्किज्म के क्वेश्चंस को कवर कर लो, और बहुत अच्छे से एग्जांपल आप दे सकते हो, जिराफ वाला एग्जांपल दे सकते हो। देन इसके बाद ये जो है इसमें आप फिलिंग द ब्लैंक्स कर लो, यहाँ पे कोई रामापिथेगस का एक फिलिंग द ब्लैंक्स है, देखो ये फिलिंग द ब्लैंक्स कवर कर लो, बाकी कुछ नहीं करोगे तो भी चलेगा। देन इसके बाद लेसन नंबर 2 में आओ। लेसन नंबर 2 में मैं बस यू रीजन को फोकस करने बोल रहा हूँ। लेसन नंबर 2 में आप फास्ट आ जाओ यहाँ पे। आपको पता होना चाहिए फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए कि फैट हमें कितने कैलोरी, किलो कैलोरी हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, बाद में हमें कार्बोहाइड्रेट कितना एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आप मेरे इजी ट्रिक वाले वीडियोस को सर्च करोगे, अगर चाहिए तो आप लेसन का नाम लिखो, इजी ट्रिक लिखो, और बाद में गिरी ट्यूटोरियल्स लिखो, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। देन वहां पे आप सिस्टमेटिक कर सकते हो, वहां पे बहुत सारी चीजों के बारे में आपको आइडिया आ जाएगा। तो फटाफट आप चीजों को कवर कर लो। जैसे ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस के अंदर क्या प्रोसेस, उसको एक बार पढ़ लो, देन आगे निकल जाओ। आगे निकलने के बाद ये थोड़ा सा ये डायग्राम देख लो कि ये देखो एटीपी है, देन एक इसमें कन्वर्ट हो रहा है, एडीपी पे कन्वर्ट हो रहा है। देन अगर आगे आते हो, ये थोड़ा सा फ्लो चार्ट पे ज्यादा फोकस करना है हमें। देन उसके आगे आते हो तो ये वाला चार्ट, अगर आप मेरा ट्रिक वीडियो देखोगे तो मैंने पूरा का पूरा चार्ट याद कराया, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे। देन अगर आप आगे जाते हो, यहाँ पे यूजेस ऑफ फैट्स लिखा हुआ है। देन ये देखो वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा है, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा है, वो फटाफट कवर कर लो। वाटर सॉल्युबल विटामिन जैसे यहाँ पे आई थिंक बीसी होगा, सॉरी फैट सॉल्युबल, यहाँ पे हाँ वाटर सॉल्युबल विटामिन बीसी है, देखो BCR वाटर सॉल्युबल विटामिन। एंड देन फैट सॉल्युबल विटामिन आप अधिक याद करो, ADEK याद हो गया तुरंत। देन इसके बाद ये वाला भी पूरा का पूरा ग्यूरिजन मैंने याद कराया, वाटर वाला ग्यूरिजन, ये एक ग्यूरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना है। देन इसी के यहाँ पे अगर आगे आओगे तो यहाँ फाइबर का ग्यूरिजन है, ये 2 ग्यूरिजन अच्छे से कर लेना। देन यहाँ पे एक सेल का ग्यूरिजन आगे आएगा। एंड देन मियोसिस और माइटोसिस अगर आपसे नहीं हो रहा है तो मियोसिस एंड माइटोसिस का बस डिस्टिंग्विश पढ़ लो, एटलीस्ट अगर उससे रिलेटेड कुछ भी आया तो आप लिख के तो आओगे। और टेक्सचुअल क्वेश्चन में अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, ये देखो यहाँ पे डिफाइन है, एटलीस्ट डिफाइन कवर कर लो फटाक से, एंड ये डिस्टिंग्विश। और बाकी देखो मैंने यहाँ पे जो आपको बताया था, सेल वाला हो गया आपका, ट्रैप साइकिल का एक कर लो। एंड देन यहाँ पे ऑक्सीजन इज नेसेसरी, ये वाला नहीं करोगे तो भी चलेगा, और पर देख लोगे तो एक बार अच्छा है, फटाफट उसके 2-2 3-3 पॉइंट्स कवर कर लोगे। तो मैंने बस इसमें ग्यू रीजन आपको बोला है कि ग्यू रीजन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। देन ये लेसन बच्चों को बहुत ही हार्ड जाता है, लेसन नंबर 3। इसमें आप डबल फर्टिलाइजेशन जो है उसके पॉइंट को कवर करो। देखो मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा एग्जांपल है, जैसे बाइनरी फिजन में एग्जांपल अमीबा का है, ये याद कर लो। देन इसके बाद मल्टीपल फिजन में किसका एग्जांपल है वो याद कर लो। देन इसके बाद बर्डिंग वाला एक एग्जांपल याद रखना है कि बर्डिंग में एग्जांपल कौन सा है। देन इसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर, फ्रेगमेंटेशन में स्पाइरोगायरा का एग्जांपल है, बस एग्जांपल याद रखना। देन इसके बाद आगे जाओगे रीजनरेशन में प्लेनेरिया का एग्जांपल है, याद रखो। देन अगर आगे जाओगे बर्डिंग में, यहाँ पे हाइड्रा का एग्जांपल है, वहां पे भी बर्डिंग है, ये मल्टीसेलुलर है वो यूनिसेलुलर है, तो वो दोनों में डिफरेंस तुम्हें पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एग्जांपल याद रखो कि अगर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अगर लीफ से होगा तो कौन सा एग्जांपल है, स्टेम से होगा तो कौन सा एग्जांपल है, रूट से होगा तो कौन सा एग्जांपल है, बस एग्जांपल से याद रखो, फटाफट आगे पहुंचो। अब देखो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिस्टिंग्विश, 2 मिनट लगेगा, फटाक से जो 2 पॉइंट है, बस 2 पॉइंट से ज्यादा नहीं पढ़ना है, वो फटाक से कवर करो। आगे आ जाओ, आगे आने के बाद ये देखो ये डायग्राम अच्छे से पढ़ लो।
इस डायग्राम में पढ़ लो कि गाइनोसियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को क्या बोलते हैं, गाइनोसियम के अंदर कौन से 3 पार्ट्स इंक्लूड है, ये इसको कर लो, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। देन इसके बाद एंड्रोसियम में कौन सा, एंथर एंड फिलामेंट, यहीं पे याद हो गया आपको। डायग्राम देख के याद करो और इससे एक एक बना लो फटाफट। देन इसके बाद हाँ ये देखो यहाँ पे पेटल, यहाँ पे सेपल, कैलिक्स एंड कोरोला, ये फटाफट कवर कर लोगे। एंड एक बार ये वाला पैराग्राफ एक बार कहीं पे कोने में बैठ जाओ घर पे, याद कर लो। हाँ ये देखो, ये ब्रीफ क्वेश्चन में बस यही दे रहा हूं, डबल फर्टिलाइजेशन। एक बार अगर ये वाला पैराग्राफ देख के इसको भी पढ़ लोगे ना तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। देन अगर आगे आते हो, जर्मिनेशन का बस डेफिनेशन पढ़ लो। हाँ देखो, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बस डायग्राम एंड उसके पार्ट्स, बाकी कुछ नहीं। पार्ट्स के फंक्शन एटलीस्ट 2-2, 3-3 पार्ट्स के फंक्शन आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे टेस्टिस के फंक्शन क्या है, एपिडिडिमिस के फंक्शन क्या है, बस ये सब कवर हो जाना चाहिए। देन सेम ऐसी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ज्यादा टेंशन मत लेना, बस उसके आपको और जो उसके डिफरेंट पार्ट्स है उसके फंक्शन पता होने चाहिए। देन अगर आप आगे आते हो, हाँ यहां पे अब मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक्चुअली इसके ब्रीफ आंसर्स को अपने को कवर करना चाहिए, पर अगर कुछ बच्चे ऐसे जिससे याद नहीं हो रहा तो डायग्राम तो कर सकते हैं। डायग्राम अगर आप मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल गिरी ट्यूटोरियल वीडियो देखोगे तो आपको इसके डायग्राम मिल जाएगा कि डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है। ऐसे आना है, फिर ऐसे जाना है, फिर ऐसे। यहाँ पे आपको ये इंटरवल पता होना चाहिए, 1 यहाँ 1 to 5, देन यहाँ पे 14, देन यहाँ पे 28, ये बस आपको पता होगा। बाकी आपको ऊपर का ये अरेंजमेंट याद कर लो। ये देखो स्टार्टिंग में कैसा है, देन धीरे धीरे डायग्राम आई थिंक थोड़ा सा आपको 5 मिनट में याद हो जाएगा। देन यहाँ पे बस फर्स्ट लाइन में डेफिनेशन दिखाई दे रहा होगा, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सम चेंजेस है। यहाँ पे देखो इंटरवल ऑफ एवरी 28 to 30 डेज, ये बस याद किया। इसमें से अगर कुछ चीजें नहीं याद हो रही है पर डायग्राम और डेफिनेशन याद कर लोगे तो भी काम हो जाएगा। देन इसके बाद हाँ यहां से अब मेन आया। अभी तक मैंने बस 2 ही ब्रीफ दिया है। एक ब्रीफ आपको कौन सा पढ़ना है, डबल फर्टिलाइजेशन, दूसरा मेंस्ट्रुअल बोला है। नहीं होता होगा तो उसका बस डेफिनेशन एंड डायग्राम कवर कर लो। आईवीएफ का मेरे हिसाब से आपको इसका क्वेश्चन को कवर करना चाहिए, इसको अच्छे से पढ़ लो, बहुत ईजी है। इसको एक बार रीड करो, देखो अपने आप याद हो जाएगा। देन इसके बाद सर्वोगेसी भी एक पढ़ लेना चाहिए। स्पर्म बैंक नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। ट्विंस के एटलीस्ट आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए कि कौन से 2 टाइप्स के ट्विंस है, वो आपको तुरंत एग्जाम्पल, दोनों एग्जाम्पल याद रखना है। तीसरा वाला एग्जाम्पल नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा। देन इसके बाद हाँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक न्यू रीजन है टेक्स्ट बुक के नीचे, वो अच्छे से पढ़ लेना। अब देखो थर्ड लेसन मैंने कितना इजी कर दिया। थर्ड लेसन बच्चों को बहुत हार्ड लग रहा था, स्टार्टिंग का 2-3 पेज तो बस एग्जाम्पल पढ़ लो। देन आगे आ जाओ, इसके बाद बस आपको क्या पढ़ना है, डबल फर्टिलाइजेशन। देन उसके आगे, उसके थोड़ा सा आगे आ जाओ, आपको वहां पे क्या पढ़ना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का बस डेफिनेशन कर लो अगर पूरा का पूरा नहीं हो रहा होगा। देन आईवीएफ का बस वहां पे आईवीएफ का आपको क्या करना है, थॉट नोट कवर कर लो। देन सर्वोगेसी कर लो। देन इसके बस एग्जाम्पल्स फटाफट फटाफट कवर हो जाएगा आराम से। देखो ये दोनों, हाँ यहाँ पे ये गिव द नेम्स है ना, वो अच्छे से कर लेना, ये गिव द नेम्स। देन इसके बाद हाँ ये देखो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, यहां पे आप बायोडाइवर्सिटी को फर्स्ट प्रेफरेंस दे दो कि टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कौन सा है एंड व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। ये देखो ये सब फ्लो चार्ट तो करना ही है। ये पढ़ लेना कि नेचुरल फैक्टर्स क्या होते हैं, 2-2 फैक्टर्स पता होना चाहिए। ये थोड़ा सा पढ़ लोगे, फ्लो चार्ट जितना पढ़ लोगे उतना अच्छा है। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या होता है, थोड़ा सा ये पढ़ लेना। हाँ नीड ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, इसके 5 पॉइंट्स पढ़ लेना, ये कहीं पे भी यूज हो जाएगा। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन का आपका इंग्लिश के लिए भी काम आ जाएगा, अलग अलग जगह पे काम आ जाएगा। देन तो हाँ अगर इनकी स्टोरी को एक बार पढ़ लोगे तो बहुत अच्छी बात है। पिछले बार मैंने दिया था और ये स्टोरी आया था इनका, तो एक बार बस रीड कर लेनी, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां पे चीजें याद करनी वहां पे बता रहा हूँ। हाँ ये देखो पहला मैंने याद करने के लिए यहाँ पे दिया है अभी तक, environmental conservation and biodiversity, and what are the different types of biodiversity, genetic biodiversity, species biodiversity and ecosystem। यहीं पे याद हो गया, जेनेटिक, इकोसिस्टम एंड इसके बाद स्पीसीज, ये तीनों याद हो गया एंड बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन बस। हाँ एक ये आपको सेक्रेट ग्रू का ये वाला एकदम इजीली 4 पॉइंट्स इसमें की पढ़ लेने हैं। एक तो यहाँ पे 13,000 वाला जो पॉइंट्स है बहुत इजी है, मोर देन 13,000 सेक्रेट ग्रू हैव बीन रिपोर्टेड इन इंडिया। एक मैंने यहाँ पे याद कर लिया, 1-2 आप याद कर लो। देन इसके बाद हाँ हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व, ये तीसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें से 7 पॉइंट्स है ना, आप 4 पॉइंट्स बस पढ़ लेना। देन आगे आ जाओ, हाँ ये फ्लो चार्ट पढ़ना पड़ेगा, फ्लो चार्ट तो कवर करना ही पड़ेगा। ये थोड़ा सा देख लो कि मानस नेशनल पार्क जो है
वो कहाँ पे, आसाम में है कि कहाँ पे है, बाद में सुंदरबन नेशनल पार्क जो है वो वेस्ट बंगाल में कहाँ पे है। हाँ ये देखो यहाँ पे ये जो लास्ट वाला पार्ट है, मैं पिछले बार भी दिया था, इस बार भी दे रहा हूँ। इसके आपको क्या करना है, इंडेंजर स्पीसीज के एग्जांपल्स कौन से, रेयर स्पीसीज के एग्जांपल कौन से हैं, ऐसे अलग अलग बस एग्जांपल्स, बाकी आपको डेफिनेशन ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, खत्म हो गया ये वाला पार्ट। देख लो अभी आपको, हाँ ये जो तीनों डायग्राम्स दे रहे हैं ना, ये किससे रिलेटेड है बस वो पढ़ लो। आपको इस लेसन में, अभी देखो मैंने फर्स्ट लेसन में बस आपको 3 चीजें बोली ब्रीफ पढ़ने के लिए, सेकेंड लेसन में मैंने आपको ब्रीफ दिया ही नहीं, बस बोला गिव रीजन के भरोसे चलो। अगर आप लास्ट टाइम पे चाहते हो कि अपने साइंस 2 के सिलेबस को फटाफट कवर करना, और जल्दी जल्दी आप अपना बुक ले लो, फटाफट कवर कर लो। हाँ इसमें एक चिपको मूवमेंट ऑफ बिश्नोई, इसको रीड कर लेना एक बार। जहां पे मैं रीड करने बोल रहा हूं उसको याद करने की जरूरत नहीं, एक बार दोनों कान को बंद करो, अच्छे से रीड करो, दिमाग में बैठ जाएगा। जहां पे मैं बोल रहा हूँ चीजों को याद करना, वहां पे याद कर लेना, जैसे कि मैंने बायोडाइवर्सिटी एंड सेक्रेट ग्रुप बोला, वो याद कर लेना। और बाकी अगर कुछ भी क्वेश्चन आते हैं तो आप उससे रिलेट कर सकते हो। और ये आईएमपी क्वेश्चंस नहीं है, आईएमपी क्वेश्चंस मैं आगे आपको देने वाला हूं। देखो टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी जितने भी डायग्राम्स हैं, पूरे डायग्राम्स को प्रैक्टिस कर डालो। और डायग्राम प्रैक्टिस करना बहुत इजी है दोस्तों। देखो ये देखो जैसे यहां पे है ना, ये देखो ये यहां पे देखो जनरेटर है, उसके पहले देखो टरबाइन है, दिखाई दे रहा है आपको, जनरेटर टरबाइन, ये कॉम्बिनेशन याद रखना। देन यहाँ पे देखो कूलिंग टावर दिखाई दे रहा होगा आपको, देखो ये यहां से ऐसे कनेक्टेड है, दिख रहा है। तो डायग्राम में पहले आप देख लो कि कैसा अरेंजमेंट है, एरो कैसे गया है, ये 2 अरेंजमेंट तो आपको हमेशा मिलेंगे, और इसी के अकॉर्डिंग ये फ्लो चार्ट मिलेगा तुम्हें। देखो यहाँ पे ये फ्लो चार्ट आपको हमेशा मिलेगा। देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जनरेटर है, उसके पहले टरबाइन, हर डायग्राम में मिलने वाला है। अब बस यहाँ पे हमने क्या यूज किया उसके अकॉर्डिंग चीजें चेंज होगी, जैसे मैंने यहाँ पे फ्यूल कोल यूज किया है, बाद में बॉयलर फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड स्टीम, बस ये 3 चीजें याद हो गया आपको। टरबाइन, टरबाइन के बाद क्या आएगा जनरेटर, जनरेटर से क्या आएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फटाफट फटाफट आप डायग्राम 2-2 3-3 मिनट देके डायग्राम प्रैक्टिस कर सकते हो। बस इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको प्रॉब्लम्स याद करना है। अभी देखो प्रॉब्लम्स अगर आप देखोगे तो आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स दिखाई देगा, देखो प्रॉब्लम से इतना बड़ा दिख रहा है, मैं इतना बड़ा प्रॉब्लम्स याद करने के लिए बोलता ही नहीं। पहला वाला प्रॉब्लम्स में आप क्या लिख दोगे, फर्स्ट प्रॉब्लम एयर पॉल्यूशन, बात खत्म, कुछ बाकी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपने एयर पॉल्यूशन लिखा, बात खत्म हो गया। सेकेंड वाले में आपको क्या लिखना है, सेकेंड वाले में दिस में कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, हेल्थ प्रॉब्लम रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, खत्म। एंड तीसरा वाला आपको क्या लिखना है, कोल्स आर लिमिटेड, बस यहां पे ये तीसरा वाला लिख दोगे, लिमिटेड है इसलिए उसको कंजर्व करना हमें जरूरी है। बस ये 3 चीजें आप लिख दोगे, खत्म हो गया। प्रॉब्लम्स 2 भी लिखोगे तो भी चलेगा, हर एक के प्रॉब्लम्स एंड एक फ्लो चार्ट एंड डायग्राम। फटाफट चाहोगे तो कवर कर सकते हो, जल्दी जल्दी चाहोगे तो कवर कर सकते हो। चलो अभी आगे जाते हैं। देखो यहाँ पे ये पर, हाँ देखो एक सेम, अभी अब आगे वाले में जाओगे ना, देखो यहाँ पे टरबाइन है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, दिखाई दे रहा है आपको। देन आगे का बस यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे देखो न्यूक्लियर एनर्जी दिखाई दे रहा है। देन डायग्राम को एक बार देख लेना है, ये देखो ये भी डायग्राम को देख लेना है। हाँ ये हाइड्रो वाले का जो है ना, ये गिव रीजन कर लेना है, प्रॉब्लम्स जो जो है उसके एडवांटेज क्या है, ये गिव रीजन बोल रहा हूँ, डिस्टिंग्विश, ये अच्छे से कर लो, ये एक जरूरी है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के ऊपर। देन आगे आ जाओ, इसको भी एक बार डायग्राम देख लो। हाँ एक बार ये फ्लो चार्ट देख लो, बस फ्लो चार्ट के भरोसे, ये देखो ये डायग्राम एक बार देख लो, बस खत्म। ये लेसन चाहोगे तो 10-15 मिनट में खत्म कर सकते हो, बस एक फ्लो चार्ट कवर करो। और बाद में एक्सरसाइज में आपको क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज में फिलिंग द ब्लैंक्स वाला पार्ट तो करना ही है। एक्सरसाइज में ना आपको ये जो डिफरेंसेस दिया है ना, ये 2 डिफरेंसेस के 2-2 पॉइंट्स पढ़ लेने चाहिए, और गिव रीजन अच्छे से कर लेना है, गिव रीजन अच्छे से कर लेना है, बाकी आपने कर लिया है। अब इसके बाद मैं डायरेक्ट लास्ट के लेसन पे आ रहा हूं। हाँ सर, नहीं नहीं नहीं, एक और लिस्ट आ गया।
ये देखो यहाँ पे अब डायरेक्ट 9th लेसन पे आ जाओ, सोशल हेल्थ। इसके अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो फैक्टर अफेक्टिंग द सोशल हेल्थ, ये वाला एक फ्लो चार्ट देख लो, इसमें से 2-3 याद कर लो, ऐसे ही याद होगा। देन आगे आ जाओ, ये देखो यहाँ ये डायग्राम को थोड़ा सा देख लो कि इसका डायग्राम क्या बताना चाह रहा है। फिर आगे आ जाओ, डायरेक्ट इसके एक्सरसाइज पे आना है आपको। हाँ ये देखो एक्सरसाइज पे आप आए ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड को आपको अच्छे से कवर कर लेना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड को। और क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर आपसे पूरा नहीं हो रहा होगा तो एटलीस्ट ये दो क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो। एक मोबाइल फोन वाला जो है वो अच्छे से कर लो, और एक साइबर क्राइम वाला कर लो, और अगर आप चाहोगे तो ये वाला भी एक कर लोगे तो अच्छा है। इतनी चीजें अच्छे से कर लो। एंड देन इसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है हॉबीज टू रिड्यूस स्ट्रेस, बस उसको ये हॉबीज को कर लो। एंड देन इसके बाद आपको बाकी की चीजों को नहीं कवर करोगे फिर भी आप लिख लोगे इसके आंसर। एंड देन लास्ट लेसन में आपको क्या करना है, देखो फर्स्ट पेज पे एक डिजास्टर का डेफिनेशन है, यूएनओ ने दिया है। यूएनओ बोल रहा हूं, यूएन ने दिया है, तो यहाँ पे कहीं पे होगा वो डेफिनेशन, यहीं पे फर्स्ट पेज पे ही था। कहाँ पे होगा सर? हाँ ये देखो यहाँ पे मैंने यूएनओ बोला, यूएन है, यूनाइटेड नेशन हैज डिफाइंड द डिजास्टर। देखो यहाँ पे ये वाला डेफिनेशन एक याद कर लोगे ना, इसको कहीं पे भी आप लिख सकते हो। ये डेफिनेशन पूरा का पूरा आप कहीं पे भी लिख सकते हो। इस लेसन का कोई भी क्वेश्चन आया, सबसे पहले अगर आप डेफिनेशन से स्टार्ट करोगे तो आपका जो आंसर है बाकी लोगों से थोड़ा सा अलग होगा, तो ये कर लेना है। देन इसके बाद बस आप उसके टाइप्स पढ़ लो, ये देखो टाइप्स, और इसको एक बार रीड कर लो, ये खत्म हो गया 2 मिनट में। देन इसके बाद आप क्या कर लो पता है, ये डिजास्टर के इफेक्ट क्या क्या है। पॉलिटिकल इफेक्ट्स आपसे नहीं हो रहा है, मेडिकल वाला पढ़ लो, कोई ना कोई एक पढ़ लो, एनवायरमेंट पे क्या होता है, सोशली क्या होता है, एक दो इसके इफेक्ट पढ़ लो। देन इसके बाद नेचर एंड स्कोप के बस ये 3 पॉइंट्स पढ़ लो, कौन कौन से फेजेस होते हैं, इमरजेंसी है, दूसरा ट्रांजिशन है, एंड तीसरा रिकंस्ट्रक्शन है। ये बस 3 फेजेस को इसको रीड कर लो, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। आगे आ जाओ। देन अगर आप आगे आते हो, हाँ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव्स को कवर कर लो पूरे के पूरे 4-5 पॉइंट से। आप कोई भी 4 पॉइंट पढ़ो, 4 नहीं हो रहा होगा कोई भी 3 पढ़ लो, एक डेफिनेशन लिख देना। देन अगर आप आगे आते हो, ये प्री और पोस्ट, इसके बस 2 पॉइंट्स को पढ़ लो। अगर कहीं डिस्टिंग्विश में आया तो ये देखो, हाँ ये फ्लो चार्ट तो कवर करना होगा। देन इसके बाद ये देखो, ये बहुत ईजी है, नेशनल लेवल है, स्टेट लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, तालुका लेवल है और विलेज है। ये तो डायरेक्ट याद हो गया। नेशनल लेवल पे कौन है, प्राइम मिनिस्टर, स्टेट पे कौन है, चीफ मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट पे कलेक्टर रहेगा, बाद में तालुका पे तहसीलदार, बाद में विलेज पे सरपंच, याद हो गया। देन इसके बाद यहां पे हाँ ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड के कोई भी 3-4 ऑब्जेक्टिव पढ़ लो, पूरे के पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं, ये एक बार रीड कर लोगे तो भी चलेगा। इसमें देखो टोटल फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या चीजें होती है, यहाँ पे 17 दिया है, पूरा 17 पढ़ने की जरूरत नहीं है, 4 या 5 पढ़ लेना। देन अगर आगे आओगे मॉक ड्रिल, मॉक ड्रिल के बस ऑब्जेक्टिव को पढ़ लो। ये ऑब्जेक्टिव को कवर करने के बाद अब आप आ जाओ एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में स्टार्टिंग का क्वेश्चन करना है तो कर लेना। देखो मॉक ड्रिल का हो गया, ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 वाला, ये कवर कर लेना। देन ये देखो, ये सिंबल जो है, ये पूरे सिंबल तुम्हें पता होना चाहिए, कौन सा डेंजरस का है, क्या है वो पता होना चाहिए बाकी। और ये फ्लो चार्ट, और बाकी लेसन नंबर मैंने देखो लेसन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बता दिया। अब लेसन नंबर 9th और 10th भी बता दिया। इतने लेसन आप फटाफट 2 से 3 घंटे में कवर कर दो। देन लेसन नंबर 6, 7, 8, इसके बस आप टेक्सचुअल पे जाओ, क्योंकि देखो साइंस में अगर हम बस टेक्सचुअल करके जाएंगे ना तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। आपको बुक के बीच में से सब कुछ कवर करना पड़ेगा, ईच एंड एवरी टॉपिक, पूरा का पूरा टॉपिक आपको कवर करना होगा। बस अगर आप चाहोगे कि मैं बस टेक्सचुअल कवर कर लूँ तो नहीं चलेगा। तो एटलीस्ट मैंने इतना तो आपको बताया, ये पूरा का पूरा आपका टॉपिक कवर हो गया। फर्स्ट राउंड में आपको इतना कवर करना है, 7 लेसन आपका सीधा सीधा रेडी हो गया है। अब आपके ये जो 3 लेसन बचे, इसका मैंने एक वीडियो बनाया, ट्रिक वीडियो, उसको देख लोगे ना तो ये आपका 20 मिनट में लेसन कवर हो जाएगा। एनिमल क्लासिफिकेशन गिरी ट्यूटोरियल इजी ट्रिक टू लर्न, बस इतना सर्च करो तुरंत आ जाएगा, ये हो गया। बाकी ये 2 लेसन का आप प्यार और सपोर्ट दिखाओ, इसका भी इजी ट्रिक बना देता हूं, फिर ये 2 लेसन भी कवर हो जाएंगे। इस तरह से आप अपने साइंस 2 के सिलेबस को मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्टडी करके कवर कर सकते हो। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, साइंस 2 का सिलेबस ऐसे फटाफट कवर करना। अगर आपसे स्टार्टिंग में जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, लेमार्किज्म, वेस्टिजियल, ये सब लर्न नहीं हो रहा है, आप मेरे वीडियोस को, उस लेसन का नाम डालो, इजी ट्रिक गिरी ट्यूटोरियल सर्च करो, इसका भी मैंने बनाया है। ऐसे मैंने बहुत सारे लेसन के बनाए हैं,
तो आप उसको देखो, फटाफट आपका कवर हो जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आप मेंस्ट्रुएशन का वन शॉट चाहते हो तो प्लीज नीचे कमेंट करो, हम जल्दी ही उसको 9:30 के आसपास लेकर आ जाएंगे। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।